और मतलब कि कोई किताब ले लीजिए, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा दूर रख दीजिए, उसके बाद से सीधा और वस्तु से बड़ा या उल्टा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा या बड़ा बने तो वह अवतल दर्पण होता है। तो फिर दूर से देखिएगा कि वो कौन सा दर्पण है, कि बड़ा नजर आ रहा है कि छोटा नजर आ रहा है, ठीक है, ये हो गया अवतल दर्पण का। तो आप समझ गए। और समतल दर्पण का उपयोग क्या है वो समझ लीजिए कि समतल दर्पण के उपयोग जो है, समतल दर्पण का प्रयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। ये तो आईना सबके पास रहता है, घर में देखने के लिए सबके पास आना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कपड़े की दुकान तथा अन्य दुकानों पर सजावट की समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ गए कि समतल दर्पण जो है, अब जान लीजिए कि ज्यादा जो प्रयोग होता है ना वो दर्पण जो है चार प्रकार का होता है, मगर इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट 3 दर्पण को दिया गया है, ठीक है। एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण, एक हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण समझ गए, समतल दर्पण समझ गए कि है ना सबके घर में जो है आईना लगा रहता है, छोटा सा दर्पण रहता है, छोटा रहे या बड़ा रहे तो सबका प्रयोग चेहरा देखने के लिए जो किया जाता है उपयोग, उसको कहा जाएगा समतल दर्पण। उसका दुकान, कपड़ा का दुकान सब में रहता है, ठीक है, कपड़ा का दुकान हो या स्टोर हो या कोई भी चीज हो तो उसमें से है ना समतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए इसके 4 प्रयोग बताया गया है। पहला हो गया समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। कपड़ों की दुकान तथा अन्य दुकानों पर सजावट के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटरों में ड्राइवर अपने पीछे बैठे सवारियों को देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब जो है समतल दर्पण का प्रयोग कितना आसान। उसके बाद से दूसरा हो जाएगा कपड़े की दुकान तथा अन्य दुकानों पर सजावट के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर में ड्राइवर अपने पीछे बैठे सवारियों को देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं ना, तो पीछे में जो बैठे रहते हैं तो वो जो है ड्राइवर जो है अपने आईना से जो है अपने दर्पण से जो पीछे के लोग को देखता है कि क्या हो रहा है, ठीक है, दर्पण का उपयोग करता है, ठीक है साथियों। देखिए कितना आसान ट्रिक से बताया था। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें। कैसे पता चलेगा कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, तो आप लोग एग्जांपल में लिखिएगा कि अवतल दर्पण में जो है ना दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद से है ना हम लोग आंख दिखाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो देखने के लिए भी किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। उसके बाद से दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो नाक वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसका कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है चेक करने के लिए, तो वो अवतल दर्पण का। और उसके बाद से उत्तल दर्पण में जो है गाड़ी के लाइट में जो लगा रहता है छोटा सा आईना दर्पण का होता है। देखिए गाइस, मैं आप लोग को अपने चैनल में स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। तो आप लोग बने रहे इस चैनल पे, आगे बहुत मजा आने वाला है। बाप रे बाप, हमें कैसे याद होगा, अब 2 महीना टाइम बचा, हमको समझ में नहीं आ रहा है अब कैसे याद करें। दर्पण इतना भारी, कैसे साइंस हम पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, कैसे तैयारी करें। तो सोचने की जरूरत नहीं है, अब मेरे तरीके से चलिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो मेरा है ना नाम बदल दीजिएगा, सबनम से कुछ और नाम आप लोग रख दीजिएगा, ठीक है साथियों। तो आप लोग को वीडियो में देखना होगा, समझना होगा, और उसके बाद तब आप लाइक कीजिएगा। ऐसे आप लोग लाइक सब्सक्राइब मत कीजिए, आप वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, उसके बाद ही आप लोग बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि कैसा मैं वीडियो बताई। ऐसा बताऊंगी ना कि आप लोग को एकदम क्या साल 5 साल 10 साल तक आप लोग को याद रहेगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के चैप्टर, ठीक है। तो चलते शुरू करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है, जिसकी दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। इस बल्ब से प्रकाश की किरणों का समानांतर बीम प्राप्त होता है, जिसकी वजह से रोशनी दूर तक फैली रहती है। अवतल दर्पण का उपयोग जब टॉर्च हम लोग बांटते हैं ना, जैसे अंधेला रहता है और टॉर्च बालते हैं तो उसका रोशनी कहाँ की तरफ जाता है, मतलब छोटा सा दर्पण रहता है, ठीक है, कि दूर दूर का चीज है ना हम लोग को देख सके, ठीक है, उसी को कहा जाएगा अवतल दर्पण। दूर की चीज मतलब पीछे की चीज जो है ना वो जाहिर करता है, दिखाता है कि कहां तक है, ठीक है। तो है ना गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है, जिसमें कि बल्ब अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है। इस बल्ब से प्रकाश की किरणों को समानांतर बीम प्राप्त होता है, जिसकी वजह से रोशनी दूर दूर तक फैली रहती है। मतलब अवतल दर्पण में इतना रोशनी रहती है ना कि दूर दूर तक है ना उसका है ना रोशनी चारों तरफ टकराता रहता है। तो गाड़ी में देखते हो ना, आगे साइड मिरर में लगा रहता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। मतलब समझ रहे कि
उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है लाइट जलाने वाला, गाड़ी के सबसे आगे हिस्सा में रहता है, जो दूर दूर तक रोशनी प्राप्त हो सके, रात में चले तो किसी को एक्सीडेंट नहीं हो, इससे होता है। ये हो गया अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का मिरर कैसा रहता है, तो ये है तब पीछे की चीज को जाहिर करना होता है, पीछे की चीज को पता करना होता है कि उत्तल दर्पण से ये होता है कि हम गाड़ी चला रहे हैं ना, तो पीछे में जो है कौन आदमी आ रहा है, जा रहा है, कोई गाड़ी नहीं ना आ रहा है, एक्सीडेंट से बचने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। हर गाड़ी में जो है साइड में लगा रहता है छोटा सा। तो आप लोग समझ गए, बंद, ठीक है साथियों। तो लाइक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, ठीक है। अवतल से आंख में दर्द हुआ तो वो चेक करने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो वही क्या होता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाक में भी जांचने के लिए क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, ठीक है। उसमें ज्यादा रोशनी रहती है और छोटी से भी छोटी चीज को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। गाड़ी की हेडलाइट एवं सर्च लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में जो है ना, उसमें क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गया अंतर पूछ रहा है ना कि अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण का उपयोग कैसे पता चलेगा कि ये अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है। तो आप लोग एग्जाम्पल में लिखिएगा कि अवतल दर्पण में जो है ना दाढ़ी बनाने के लिए किया जाता है, उसके बाद से है ना हम लोग आंख दिखाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो देखने के लिए भी किया जाता है। कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का होता है। उसके बाद से दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो नाक वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसका कौन सा दर्पण उपयोग में लाया जाता है चेक करने के लिए, तो वो अवतल दर्पण का। और उसके बाद से उत्तल दर्पण में जो है गाड़ी के हेडलाइट में जो लगा रहता है छोटा सा आईना, दर्पण का होता है। देखिए साथियों, मजा आया कि नहीं आया कि नहीं, आप लोग जरूर बताइए, क्योंकि ऐसा आसान तरीका शायद ही कोई बताता है, ठीक है साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण के 5 उपयोग बताइए, इसलिए वाहनों, एटीएम। अब उत्तल दर्पण का जो है ना 5 उपयोग बताना है। कहाँ है, वाहनों में होता है, गाड़ी में होता है, एटीएम में होता है, एटीएम कार्ड में होता है, और स्ट्रीट लाइट में और रियर मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ये 5 टाइप का हम बता चुके कि कौन कौन है। एटीएम हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, आवर्धक चश्मा में होता है, धूप के चश्मे में जो धूप के लिए पहनता है कि धूप आंख पर नहीं जोर पड़े उसके लिए, तो ये हो गया। समझ में आएगा कि नहीं साथियों। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है कि कैसे करें कि ये दर्पण कौन सा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, या उत्तल दर्पण है, या समतल दर्पण है। दर्पण के मुख्य अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं वस्तु से बड़ा या उल्टा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा या बड़ा बने तो वह अवतल दर्पण होगा, ठीक है। मतलब क्या है, यदि दर्पण के सम्मुख अलग अलग स्थितियों में रखी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, और मतलब कि कोई किताब ले लीजिए, ठीक है, अब उसको थोड़ा सा दूर रख दीजिए, उसके बाद से सीधा और वस्तु से बड़ा या उल्टा होने के साथ साथ वस्तु से छोटा या बड़ा बने तो वह अवतल दर्पण होता है। तो फिर दूर से देखिएगा कि वो कौन सा दर्पण है, कि बड़ा नजर आ रहा है कि छोटा नजर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया अवतल दर्पण का, तो आप समझ गए। और समतल दर्पण का उपयोग क्या है वो समझ लीजिए कि समतल दर्पण के उपयोग जो है, समतल दर्पण का प्रयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है। ये तो आईना सबके पास रहता है, घर में देखने के लिए सबके पास आना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया कपड़े की दुकान तथा अन्य दुकानों पर सजावट की समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ गए कि समतल दर्पण जो है, अब जान लीजिए कि ज्यादा जो प्रयोग होता है ना, वो दर्पण जो है 4 प्रकार का होता है, मगर इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट 3 दर्पण को दिया गया है, ठीक है। एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण, एक हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण समझ गए, समतल दर्पण समझ गए कि है ना सबके घर में जो है आईना लगा रहता है, छोटा सा दर्पण रहता है, छोटा रहे या बड़ा रहे, तो सबका प्रयोग चेहरा देखने के लिए जो किया जाता है उपयोग, उसको कहा जाएगा समतल दर्पण। उसका दुकान, कपड़ा का दुकान सब में रहता है, ठीक है। कपड़ा का दुकान हो या स्टोर हो या कोई भी चीज हो, तो उसमें से है ना समतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद देखिए इसके 4 प्रयोग बताया गया है। पहला हो गया समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने के लिए किया जाता है। कपड़ों की दुकान तथा अन्य दुकानों पर सजावट के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटरों में ड्राइवर अपने पीछे बैठे सवारियों को देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब जो है समतल दर्पण का प्रयोग कितना आसान
उसके बाद से दूसरा हो जाएगा कपड़े की दुकान तथा अन्य दुकानों पर सजावट के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर में ड्राइवर अपने पीछे बैठे सवारियों को देखने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग गाड़ी पर बैठते हैं ना, तो पीछे में जो बैठे रहते हैं तो वो जो है ड्राइवर जो है अपने आईना से जो है अपने दर्पण से जो पीछे के लोग को देखता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है साथियों, देखिए कितना आसान ट्रिक से बताया था। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगले स्टेप चलते हैं, बढ़ते हैं। उसके बाद से ये क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या है। तो दर्पण है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया, प्रथम हो गया समतल दर्पण, द्वितीय हो गया उत्तल दर्पण, तृतीय हो गया और हो जाएगा 1/f हो जाएगा। उसके बाद 1/f प्लस हो जाएगा 1/v। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं जहां f फोकस लंबाई, भी दर्पण की छवि की दूरी है। दर्पण की वस्तु की दूरी 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि कार में लगे दर्पण को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया, आप लोग से पूछ सकता है, तो जब पढ़े रहिएगा, समझे रहिएगा, तभी ना समझ में आएगा। देखिए आप लोग नाम जरूर बदल दीजिएगा, क्योंकि मैं इतना अच्छा से बता रही हूँ ना कि आप लोग के दिमाग में आ ही जाएगा। ठीक है साथियों, तो कार में लगे दर्पण को क्या कहते हैं। तो कार के शीशे के ऊपर लगे आयताकार दर्पण को प्रश्न दृश्य दर्पण कहते हैं। ठीक है, जब कोई ड्राइवर पार्किंग स्थल से बाहर निकलता है तो रिव्यूअर मिरर की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। देखिए जब गाड़ी चालक जो है बाहर जो गाड़ी निकालता है, पार्किंग से निकालता है, तो वो आईना मिरर से देखता है कि पीछे है ना कुछ तो नहीं ना है, कोई सामान है या कोई आदमी है। ठीक है, या कोई गाड़ी तो नहीं है। तो रिव्यू मिरर की जांच करना महत्वपूर्ण होता है। जब आप रिव्यूअर मिरर से देखते हैं तो कार में कितने दर्पण होते हैं, इससे विभिन्न प्रकार है और इनमें इंटीरियर, ड्राइवर साइड, फ्रंट व्यू और रिव्यू मिरर शामिल है। मतलब कार में जो है कितने तरह का जो है ना मिरर लगता है, मतलब दर्पण लगता है। तो पहला हो जाएगा इनमें इंटीरियर, ड्राइवर साइड मिरर, फ्रंट व्यू मतलब फ्रंट में क्या है वो देखना है, और रिव्यू मिरर शामिल है। ठीक है, ड्राइवर के सीट के ऊपर कार के अंदर ड्राइविंग मिरर पाया जाता है। यह किसी को यह देखने में सक्षम बनाता है कि कार के पास क्या है। यह ड्राइवर को उसकी कार और पीछे वाली कार के बीच की दूरी की गणना करने में मदद करती। ठीक है साथियों, देखिए कितना आसान तरीके से मैं फिजिक्स बता रही, एकदम दिमाग में ही आ गया। ठीक है साथियों, तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कार में कौन सा लेंस होता है। तो वाहनों की हेडलाइट में उत्तल का प्रयोग किया जाता है। वाहनों की हेडलाइट में क्या मतलब गाड़ी की हेडलाइट में क्या किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस कारण यह कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनता है। मतलब उत्तल लेंस में जो है ना छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे पीछे से आने वाले बड़े से बड़े वाहन का प्रतिबिंब छोटा से दर्पण में बन जाता है। मतलब बहुत दूर की वस्तु, बहुत दूर का जो है ना कार गाड़ी सब जो है ना छोटा छोटा नजर लगता है, तो फिर वही हिसाब से जो है ड्राइवर जो है अपना साइड करता है गाड़ी। ये समझ में आया। उसके बाद कार में कौन सा लेंस होता है। वाहनों की हेडलाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का सीधा व छोटा प्रतिबिंब बनता है, जिससे पीछे से आने वाले बड़े से बड़े वाहन का प्रतिबिंब छोटा दर्पण में बन जाता है। ठीक है सर, देखिए कितना आसान तरीका है ना कि 10 साल 5 साल तक भी आप लोग को याद रहेगा, अगर आप लोग ये समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण में कौन सा जब वस्तु को एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है, जब वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत करीब फोकस लंबाई पर रखा जाता है, तो एक आभासी सीधा और आवर्ती प्रतिबिंब बनता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अवतल दर्पण की प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक होता है। यह प्रतिबिंब अनंत व वक्रता केंद्र के मध्य में बनती है। यदि वस्तु को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, तब वस्तु AB को
तब वस्तु AB को बिंदु को चलने वाली प्रथम प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जिससे यह परावर्तन के पक्ष मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है साथियों, तो ये जो है ना, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, गोलाकार दर्पण होता है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, तो अवतल तो परिभाषा भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो मैंने मतलब उसका मीनिंग मतलब अर्थ समझ लीजिए कि अवतल दर्पण का एक गोलाकार दर्पण होता है जिसकी एक परावर्तक क्या है सतह होती है जो अंदर की ओर मुड़ी होती है। अवतल दर्पण आने वाले प्रकाश किरणें समानांतर को एक बिंदु पर परावर्तन और फोकस करते, जिससे फोकस बिंदु कहा जाता है। किस वस्तु की परावर्तन सतह से दूरी आधार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है? तो अवतल दर्पण प्रमुख अक्ष में समांतर आपतित किरण परावर्तित होकर दर्पण की मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती के भी छवि को हम देख सकते हैं, मतलब पीछे कौन आ रहा है, आगे कौन आ रहा है, दर्पण ही की वजह से ना हम खुद को देख सकते हैं, मतलब हम शकल को देख सकते हैं, उसी को कहा गया दर्पण आसान तरीके से। तो साथियों वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगा है नोट्स बनाने में। एक प्रकाश युक्ति है जो प्रकाश के परावर्तन के आधार पर कार्य करती है। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की विशेषता क्या? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के मुख्य फोकस से गुजरती है। यह किसी भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज बनाता है, इससे बने प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण का विशेषता है। तो आप लोग याद कर लीजिए, कार में लगे दर्पण को क्या कहते हैं? तो कार के शीशे, ये कार में लगे दर्पण के बारे में हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो वो समझ लीजिए। कोई अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण होता है जिसमें प्रकाश का परावर्तन आप सतह अर्थात वक्र सतह पर होता है। ध्रुव या दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र होता है, जिसे दर्पण का शीर्ष भी कहते हैं। आमतौर पर इसे अक्षर P से निरूपित किया जाता है, मतलब जाना जाता है। ठीक है, अब अवतल परावर्तन किसे कहते हैं? यह पता चला है कि यदि आप बीच बीच में पीस पेस्ट के साथ धातु की दो छड़ या कांच के टुकड़े एक दूसरे के बीच रगड़ते हैं तो एक सतह स्वाभाविक रूप से उत्तल और दूसरी अवतल हो जाती है। मतलब समझ रहे कि अगर दो चार टुकड़ा ले लिए, ठीक है, मिरर मतलब आईना दर्पण को हम तोड़ दिए, ठीक है, अब उसको है ना हम जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो एक नजर आएगा क्या है? अवतल दर्पण नजर आएगा, एक जो है क्या नजर आएगा? उत्तल दर्पण नजर आएगा। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। के पास क्या है? यह ड्राइवर को उसके कार और उसके पीछे वाली कार के बीच को पता चलता है। ठीक है, अब दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे चिकनी व चमकीली सतह जो नियमित रूप से प्रकाश का परावर्तन करे दर्पण कहलाता है। दर्पण सतह प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुपालन करती है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं। तो मोटरसाइकिल जो दर्पण होता है ना, मोटरसाइकिल में जो लगा होता है दर्पण मतलब आईना जो लगा होता है, एक क्या होता है? एक अवतल होता है, एक उत्तल होता है। हालांकि चूंकि अधिकांश मोटरसाइकिल और कार उत्तल दर्पण से बने होते हैं, ठीक है, के साथ बने होते हैं। मतलब जो अब जो ज्यादातर जो इस्तेमाल जो होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों को मिलाकर होता है। अधिकांश सवार पहले से ही इसके अभ्यस्त हैं। बाइक में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर में साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में बने छवि एक बड़े क्षेत्र में फैली होती है। ठीक है साथियों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना नहीं भूलेगा। ठीक है साथियों, देखिए मजा आया ना? अगर नहीं मजा आएगा तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइए।